हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टूडेंट्स, आज हम एपीसी अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10th का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, बैंकिंग. इसमें कुछ टर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के बारे में समझ लेते हैं. पहले सबसे पहले है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, recurring deposit or cumulative deposit account. So in this chapter we shall learn only about recurring deposit account और cumulative deposit account. So RD जो होता है, इसको RD भी बोलते हैं, RD recurring deposit. ये बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में हम ओपन कर सकते हैं और its main purpose is to boost the money of the people, right? So ताकि उनको ज़्यादा पैसा मिले, इंटरेस्ट ज़्यादा मिले as compared to saving account. So some terms related to this chapter: principal is the money invested या deposited. Next is time को हम convert करेंगे months में. rate percentage में given होएगा. interest is calculated on principal, and in this chapter we use the simple interest formula. Now matured value is the amount received, and that amount will be principal plus interest. One formula we use in this chapter which is sum of n natural number. ठीक है, n natural numbers का हमको अगर sum निकालना है तो हम ये formula यूज़ करेंगे n+1/2. और ये formula कैसे आया ये हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में. अभी फ़िलहाल हम ये फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं. अगर हमको n नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है तो हमको करना पड़ेगा n इंटू n+1/2. जैसे हमारे पास सपोज 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं तो n की वैल्यू कितनी हुई 10, तो हम यहाँ पर रखेंगे 10+1/2. ठीक है, दैट विल गिव यू सम टिल 10 नंबर्स. ठीक है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो भी अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला फ़िलहाल अभी फॉर्मूलेज देख लीजिए. इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू n+1/2 अपॉन 12 इंटू r/100. मैच्योर्ड वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल इंटू n, मतलब मनी डिपॉजिट, फिक्स मनी हम डिपॉजिट कर रहे हैं n मंथ्स तक, प्लस इंटरेस्ट, दैट विल गिव यू अमाउंट और मैच्योर्ड वैल्यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है श्वेता डिपॉजिट्स ₹350 per month in recurring deposit account for 1 year at a rate of 8% per annum. Find the amount she will receive at the time of maturity. ठीक है, हमको मैच्योर्ड वैल्यू बतानी है. तो इसमें हमको प्रिंसिपल गिवन है, मतलब जो मनी डिपॉजिट कर रही है वो पर मंथ. फिक्स डिपॉजिट वो है ₹350. टाइम इज़ 1 ईयर, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया मंथ्स में. टाइम को हमेशा हमको मंथ्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. रेट गिवन है 8% पर एनम. नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, अब बेसिकली हमको ये n, दिस इज n एंड वी आर यूजिंग फॉर्मूला n+1/2. देखो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमको नंबर ऑफ मंथ्स कितने दे रखे 12. तो हम ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं. क्योंकि देखो अगर एक किसी ने ₹350 जमा कराए तो उसने जनवरी में कितने पैसे जमा करेंगे ₹350, फेब में भी 350, ऐसे करके उसने दिसंबर में भी ₹350 जमा कराएंगे. तो दिसंबर में उसको जो मनी मिलेगी, मतलब जो दिसंबर में जो उसका अमाउंट डिपॉजिट होगा वो कितने टाइम के लिए होगा, वो 1 मंथ के लिए होगा. केवल ₹350 केवल 1 महीने के लिए जमा है. जबकि तो बैंक उसको इंटरेस्ट इस पे देगा केवल 1 मंथ पे, है ना, जो दिसंबर में जो ₹350 जमा हुए. ऐसे ही जो नवंबर में हुए होंगे उस पर उसको उसका जो ₹350 थे वो 2 मंथ के लिए जमा रहे, नवंबर और दिसंबर, इसलिए उसको इंटरेस्ट 2 पे मिलेगा. जो अक्टूबर में उसने ₹350 जमा किए होंगे वो उसको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा. ऐसे ही जो उसने जनवरी में जो पैसे जमा कराएंगे, ठीक है, जनवरी में जो पैसे जमा कराएंगे उसके लिए उसको 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा. क्योंकि जनवरी में उसने जमा किए तो वो पूरे साल भर जमा रहे होंगे दिसंबर तक, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, n+1/2, क्योंकि वो जो मनी है वो
हमने 12 नंबर्स का उसमें सम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ कर रहे हैं, n+1/2। तो यहाँ पर प्रिंसिपल इज़ 350, रेट इज़ 8% इंटू 12 +1/2 इंटू 12, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 182 इज़ आर इंटरेस्ट। अब जो मैच्योर्ड वैल्यू है, मैच्योर्ड वैल्यू इज़ प्रिंसिपल इंटू number of months for which the money is deposited, so it is deposited for 12 months। तो टोटल जो मनी उसने डिपॉजिट की होगी वो की होगी 350 इंटू 12 प्लस इंटरेस्ट 182। तो दिस विल बी द मैच्योर्ड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सिमिलर, सो यू विल ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, Sonia had a recurring deposit account in a bank and deposited rupees 600 per month for 2.5 years. If the rate of interest was 10% per annum, find the maturity value of this account। हमको उसकी maturity value find out करनी है। So इसमें हमको प्रिंसिपल गिवन है 600 रुपीज़, टाइम हमको 2.5 years गिवन था, तो हमने इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। मिक्स में गिवन था तो हमने इसको 5/2 लिख लिया, इंटू 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम इसको ईयर में चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास आ गया 30 मंथ्स, ठीक है। ये 30 मंथ्स मीन्स द वैल्यू ऑफ n। नाउ रेट हमको 10% गिवन है, वी यूज दिस फॉर्मूला, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो प्रिंसिपल इज 600 इंटू रेट इज 10 अपॉन 100 इंटू n, वैल्यू ऑफ n इज 30। सो 30 इंटू 30 + 1 31 अपॉन 2 इंटू 12, ठीक है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो विल गेट 2325। ये जो है ये इंटरेस्ट आया, दिस इज इंटरेस्ट। तो हम जो मैच्योर्ड वैल्यू आएगी, मैच्योर्ड वैल्यू आएगी प्रिंसिपल इंटू वो जो 600 रुपीज़ उसने n मंथ्स तक जमा किया है, मतलब 30 मंथ्स तक। तो 600 इंटू 30 प्लस इंटरेस्ट, तो उसको मैच्योर्ड वैल्यू कितनी थी वो आ जाएगी, मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हनीफ हैज़ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट and deposits rupees 600 per month for a period of 4 years. If he gets 5880 as interest at the time of maturity, find the rate of interest। इस क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस विल बी सेम। हमारे पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम डेटा लिख लेंगे। प्रिंसिपल हमको गिवन है 600, टाइम हमको गिवन है 4 years, जिसको हम मंथ्स में कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो मंथ्स में 48 मंथ्स हमारे पास टाइम आ गया, विच इज़ द वैल्यू ऑफ n। इंटरेस्ट इज़ 5880 और रेट हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो हमने इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लगाया, क्योंकि इंटरेस्ट हमको गिवन है। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट रख दिया 5880। प्रिंसिपल हमको गिवन है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी 600 पर मंथ, इंटू रेट वी हैव टू फाइंड आउट अपॉन 100 बिकॉज परसेंटेज में है, इंटू 48, n की वैल्यू 48, 48 + 1 है ना, n + 1, तो 48 इंटू 49 अपॉन 2, राइट, अपॉन 12। तो विल सेंड ऑल द टर्म्स। हमको क्योंकि r की वैल्यू निकालनी है, देखो r की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर में टर्म है वो जब इक्वल साइन को जम करेंगी तो वो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगी इस नंबर के साथ। तो 5880, 100, 2 और 12 जब जंप करेंगे इक्वल साइन को तो वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, और डिनोमिनेटर में नंबर आ जाएगा 600, 48, 49, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, बस इसको कैंसिल आउट करके रेट फाइंड आउट करना है, विच इज़ 10%। तो 10% इज़ आवर आंसर। Rest of the question we'll discuss in next video. Thank you.